यहाँ पर पहला सवाल बहुत स्वाभाविक है, टीसीएस को लेकर ही है। टीसीएस के 20 शेयर हैं संजय कुमार जी के पास, पटना से उन्होंने सवाल भेजा है। 3425 रुपए का उनका खरीद भाव है, तो शायद अभी थोड़े से नुकसान पर होंगे। वो पूछ रहे हैं कि क्या 1-2 साल रुका जाए तो इसमें बाजार से बेहतर लाभ मिल पाएगा, मतलब मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएगा क्या ये शेयर 1-2 साल में? करना चाहिए क्योंकि इनके पास आज इनकी अभी की भी कमेंट्री में कहीं पे डील पे इम्पैक्ट नहीं, तो अभी तक नहीं है, तो ये कैलेंडर का तो इम्पैक्ट नहीं दिखता है। और ये है कि थोड़ा-सा जो इनका मार्जिन जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसके कारण से वैल्यूएशन एक्सपेंशन थोड़ा क्वेश्चनेबल रहेगा और वैल्यूएशन ऑलरेडी मीडियन से हाई चल रहा है। तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ से बहुत आउट परफॉर्मेंस हो। लेकिन अगर 2-3 क्वार्टर का ईपीएस ऐड होता है, तो उसके बाद वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ होके फिर ऊपर चलने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से आपका सोचना सही है, लेकिन किसी भी आईटी स्टॉक पे अभी व्यू लेना है तो 18 मंथ से कम का नहीं लेना है। पहले मिल जाता है तो अपना है, नहीं मिलना है तो 18 मंथ से कम का नहीं लेना है बिकॉज़ जो स्ट्रक्चर है जो प्राइस वॉल्यूम स्ट्रक्चर बता रहा है, वो यही बता रहा है कि ये अभी कंसोलिडेशन में रहेगा और जो आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं, ये अभी एट पार विथ मार्केट चलेंगे। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर ये निफ्टी से बेटर चलने चाहिए बिकॉज़ अगर 1-2 क्वार्टर का ईपीएस और ऐड हो गया, तो इनका वैल्यूएशन कम्फर्ट आ जाएगा। निफ्टी भी ऐसे कोई बहुत भागने के मूड में नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत ही भागने का सीन है यहाँ पे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 12 टू 18 मंथ के स्पैन में फिर से आईटी एक लिटिल आउट परफॉर्मर भी बन सकता है अगेंस्ट द इंडेक्स। जी, रमेश, आपने कहा कि नतीजों से आपको कोई बहुत ऐसी निराशा नहीं है, नतीजे आपको ठीक-ठाक ही लगे हैं। लेकिन आप भी पहले से बताते रहे हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि समस्या नतीजों को लेकर नहीं है बल्कि भविष्य को लेकर है। तो वैसे में क्या कोई भी चीज़ आपको आश्वस्त करने वाली मिली है इन नतीजों में या कमेंट्री में, जिनके आधार पर ये कहा जाए कि भविष्य को लेकर जितनी चिंताएँ बाज़ार में पहले से रही हैं, शायद उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, इनकी कमेंट्री थोड़ी-सी अनसर्टेन है। वैसे ही अनसर्टेन है जैसे फेड अनसर्टेन है, जैसे सारे बड़े ब्रोकिंग हाउसेज़ अनसर्टेन हैं। और इस अनसर्टेनिटी में होगा यही कि यहाँ से वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं होंगे, जो कि एक अच्छा फैक्टर रहेगा सारे आईटी कंपनीज़ के लिए। कोई भी आईटी कंपनीज़ अभी रन अवे रैली नहीं देगी। 5-10% ऊपर फिर 10-15% नीचे यही रेंज में ट्रेड होता रहेगा। ये पूरा क्वार्टर का रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ टीसीएस ने एक ठीक है मार्केट परफॉर्मर जैसा रिज़ल्ट दिया है। थोड़ा प्रॉफ़िट में लोगों को एक्सपेक्टेशन से कम लग रहा है, लेकिन प्रॉफ़िट से ज़्यादा अपने को फ़ोकस करना है अभी मार्जिन पे। तो मार्जिन अ, माइनर कॉम्प्रेशन है, माइनर, लेकिन चूँकि एट्रिशन का ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स डाउन है, तो शायद ये मार्जिन नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा ही रिज़ल्ट अगर हमें इन्फोसिस से, एलटीआई से, इन सब से मिलता रहे, तो एट लीस्ट हमारा जो आईटी सेक्टर का स्टॉक्स है, उसमें टुवर्ड्स कंसोलिडेशन बढ़ेगा। अब इसके कारण होगा क्या कि जो भी क्लैरिटी आनी है यूएस रिसेशन पे या यूरोप रिसेशन पे, वो अराउंड 6 मंथ्स तक तो नहीं आने वाली या 6 मंथ्स या उसके बियॉन्ड ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट राइज़ रुका नहीं है, कोई भी फेड भी नहीं कह रहा है कि वो रुकेगा। हालाँकि रुकना पड़ेगा, एट सम पॉइंट इन टाइम उनको रुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्च के आसपास इंटरेस्ट रेट हाइक जितनी होनी है, हो जाने चाहिए और उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट फ्लैट ही हो जाना चाहिए और इसका जो इम्पैक्ट है 3 टू 6 मंथ्स में हमें दिखना चाहिए। तो बाय मिडल ऑफ दिस कैलेंडर ईयर और बाय सेकंड क्वार्टर ऑफ दिस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमको ये क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी बहुत कि यूएस में अगर रिसेशन का डेंट है तो कितना है और यूरोप में रिसेशन का डेंट है तो कितना है और तब इस चीज़ का हम फिगर आउट कर पाएंगे। लेकिन तब तक होगा क्या? तब तक होगा ये कि आपके पास 2 या 3 क्वार्टर की अर्निंग आ जाएगी। अभी 2 या 3 क्वार्टर की अर्निंग खराब तो नहीं दिख रही, जो डील पाइपलाइन ऑलरेडी है कंपनीज़ के पास। यानी 2 या 3 क्वार्टर में रिज़ल्ट का डैमेज होना मुश्किल लग रहा है। अगर रिज़ल्ट का डैमेज होना मुश्किल है, तो उसके कारण वैल्यूएशन कंपनीज़ के फ़ेवर में टर्न होंगे और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से
10-20% के आसपास का डाउनसाइड जैसा मैं बात करता आ रहा हूँ, 20% वैल्यूएशन डाउनसाइड पॉसिबल है कंपनीज़ में, नॉट बिकॉज़ ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस, बिकॉज़ ऑफ द वैल्यूएशन स्ट्रेच जो है, वही पॉसिबल है। उससे ज़्यादा और कुछ खास प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है। खासकर डिजिटाइजेशन एज़ अ थीम ये डाई डाउन होने के लिए रेडी नहीं है और ये इन कंपनीज़ को भी अलाइव रखेगा। जी। तो अगर टीसीएस को हम 10% यहाँ से नीचे देखें तो 3000 का भाव आता है। अगर 20% नीचे देखें तो फिर शायद 2700 के आसपास का भाव आ जाएगा। क्या लेवल देखते हैं आप जहाँ पर टीसीएस को वापस खरीदना शुरू किया जा सकता है? अभी देखिए, खरीदने का तो ये है कि सारे आईटी कंपनीज़ में स्टैगर्ड बाइंग करनी है और चूँकि अभी रिज़ल्ट मंथ चल रहा है, जो भी कंपनी खरीदना है, रिज़ल्ट आने के बाद खरीदना शुरू करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि क्लैरिटी रहेगी। अब टीसीएस के रिज़ल्ट पे हमें क्लैरिटी है। टीसीएस का स्ट्रक्चर की क्या बात करें, पॉज़िटिव नहीं हुआ है, लेकिन जब क्लोज़ आप देखेंगे तो 200 डीएमए के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है और आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बाकी है, लेकिन टीसीएस का जो स्ट्रक्चर आपका बढ़िया होगा 3400 के ऊपर ही होगा। जब उसके ऊपर क्लोज़ होने लगेगा तब होगा, उसके पहले नहीं होगा। लेकिन तब फिर आपको वैल्यूएशन प्रॉब्लम करेगा। मतलब ये है कि टीसीएस आपको एक बाय डिप्स की अपॉर्च्युनिटी ही देता है, तो टीसीएस रन करता रहे तब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी दिन करेक्शन देता रहे 5-5% के आसपास करेक्शन हो, तो आप उसमें एक स्टैगर्ड बाइंग करके एंट्री बनाते रहिए। वही वे है अभी ट्रेड करने या एक्यूमुलेट करने का आईटी सेक्टर, बिकॉज़ आईटी अभी ट्रेडिंग वाला सेक्टर नहीं है। वो क्लैरिटी नहीं है आईटी की। आईटी एक जी। इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर है, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसके कारण से आपको स्टैगर्ड बाइंग ही करनी चाहिए, वन टाइम बाय करके नहीं रखना चाहिए आपको। जो सितंबर में आपको लगभग 2900 के भाव दिखे थे, वो दोबारा वापस मिलने की आशा निवेशक की नज़र से की जा सकती है या वो अब शायद पीछे छूट चुका है? जो जो सितंबर में जो प्राइसेज़ थे, वो जी। प्राइसेज़ आएँगे। लेकिन वो प्राइसेज़ आने में थोड़ा-सा वक़्त लगेगा अभी। अब देखिए क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं कि वो सितंबर का 4000 का प्राइस है और अभी रफ़ली आपका 3200-300 का प्राइस है। नहीं, मतलब हम सितंबर में बात तो कर रहे हैं। 2925 के आसपास गया था ये नीचे। ओके, मैं वो पीक वाला जो सितंबर था मैं उसका सोच रहा था। तो जी। आप कह रहे हैं कि ये जो लास्ट ईयर 2022 वाला सितंबर प्राइस है, ये जी, प्राइस जी। आएगा। ये स्ट्रक्चर में ही ये सब प्राइस आएगा और इसी रेंज में कंसोलिडेशन होगा। टीसीएस जो कंसोलिडेट करेगा मोस्टली मुझे ये लग रहा है कि 3000 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे उसके और 3400 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे इस रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा। जी। चलिए, तो अभी एक कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर टीसीएस है और उसमें गिरावटों पर खरीदारी करते रहने की रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन नज़रिया रखें कम से कम 1.5 साल का। तो जो सवाल यहाँ पर था संजय जी का पटना से कि मतलब 1 से 2 साल में कैसा रहेगा, तो बाज़ार से बेहतर लाभ मिल सकता है। सुमेश जी ने शुरू में ही बताया, लेकिन स्तरों का क्या ध्यान रखना है और किस तरह से स्टैगर्ड बाइंग करनी है, उसके बारे में हमने विस्तार से समझा, नतीजों को समझा।